एक नगर में एक राजा रहता था। राजा राज करता था। राजा ने शिकार के लिए तय हुआ। शिकार करने जंगल जा पहुंचा। जब जंगल गया तो घना काफी जंगल था। जंगल में भटकने के बाद वहाँ उसे एक सुकन्या मिली। 18-19 साल की नौजवान खूबसूरत सुकन्या मिलने पर राजा उस सुकन्या पे मोहित हुआ और कहने लगा कि इस आकाश की परी हो, इतनी खूबसूरत हो, क्या मुझसे शादी करोगी? ये बात सुनते ही वो सुकन्या हंस पड़ी। एक दूसरे का दिल मिला, प्यार हुआ। दोनों ने शादी तय की। शादी हो गई। 1 साल में ही उस राजकुमारी ने एक सुकुमार को जन्म दिया। सुकुमार का जन्म होते ही वहाँ की दासियाँ कुट और कपट नेत से उस बच्चे को उठाया और एक बिल्ली का बच्चा लाकर वहाँ रख दिया और उस सुकुमार को ले जाकर ब्राह्मण के चौखट के ऊपर रखकर लौट आए। ये बात सुनते ही रानी ने बिल्ली को जन्म दिया है। ये बात राजा सुनते ही बड़ा निराश हुआ। वारे मेरी फूटी तकदीर, कहने लगा। अफसोस होकर राजा कुछ नहीं कहा। फिर साल बीता, दूसरे साल फिर रानी ने एक सुकुमार को जन्म दिया। उस बरस में भी उस कुट दासियों ने सुकुमार को उठा लिया और उसी ब्राह्मण के चौखट पे रख कर लौट आए और एक चूहे का बच्चा बताया। महाराज, रानी ने तो आपके साल चूहे का बच्चा दिया है, जन्म दिया है। फिर भी राजा नाराज हुआ। तीसरे साल फिर रानी ने एक सुकन्या को जन्म दिया। बहुत खूबसूरत सुकन्या थी, लड़की थी। उस लड़की को फिर उस दासियों ने कुट कपट भावना से उठा लिया, उसी ब्राह्मण के चौखट पे रख कर आए और एक काठ की गुड़िया लाकर राजा को बता दी। महाराज, आपके साल रानी साहिबा ने काठ की गुड़िया को जन्म दिया है। ये सुनते ही राजा बहुत क्रोधित हुआ। रानी को देश बाहर निकाल दिया। रानी भटकते, ठोकरे खाते, दर दर भटकते बड़े संकट में जंगलों में गुजरने लगी। ब्राह्मण बेचारे ने वो तीनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। जब बड़े हुए तो एक दिन राजा उन्हीं की कुटिया पे आया। शिकार खेलते खेलते उन्हीं की कुटियों पे आया। कहने लगा, बच्चों, थोड़ा पानी मिलेगा मुझे? उन्होंने पानी भी दिया और खाना भी खिलाया।
बच्चों को उन्हें जी भर के राजा ने देखा, मन खुश हुआ और कहने लगा, कोई बात की कमी हो तो मेरे राजमहल आना और मुझसे मुँह मांगी कीमत ले जाना। उन तीनों ने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा ब्राह्मण पिता जो है वो हमें किसी बात की कमी नहीं करता। ये सुनते ही राजा खुश होकर निकल गया। कुछ दिन बीते। उसी चौखट पे एक सन्यासी आया। सन्यासी आकर उस ब्राह्मण के घर आते ही, ब्राह्मण बड़ा सख्त बीमार था, उसका निधन हुआ। फिर सन्यासी वहाँ रहने लगा। बच्चों का देखभाल कर कर उनका गुजारिश करने के लिए सन्यासी बाबा ने झाड़ के बाहर, घर के बाहर कुछ पेड़ लगाए और वो सोने के फल के बन गए और तीनों के तीनों बड़े खुश हुए। सन्यासी बाबा ने उनको तीनों को राजवस्त्र पहनाया। कहने लगा, तुम बड़े भाग्यशाली हो, धन्य हो उस ब्राह्मण का जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। उसका तो निधन हुआ, अब क्या करोगे तुम। फिर सन्यासी ने एक चाल चली। ऐसा करो, तुम चले जाओ राजा के यहाँ, राजा को बुला लाओ, हमारे घर ये न्योता है, खाने आना है राजन, ये न्योता दो, राजा आएगा। ये कहकर उनको भेज दिया। और राजा की पत्नी जो थी दर दर भटकती थी, रानी, उसको भी सन्यासी ने अपने ब्राह्मण के कुटिया पे लाया, वहीं रखने लगा। बेचारी बोल नहीं सकती थी, काफ़ी पगली सी हो गई थी। बेचैनी और खामोशी ने घेर लिया था और बदनामी ने जकड़ा था। बात कहने के लायक नहीं थी, सुमसाम चुपचाप रहती थी। उस रानी को सन्यासी ने ब्राह्मण के कुटिया में रख दिया और चारों वहीं पलने लगे थे। फिर राजा के यहाँ वो ब्राह्मण पुत्र चले गए। राजा से कहने लगे, राजन, हमारे यहाँ न्योता है, आप खाने जरूर आना, आपको बुलाने आए हैं। तो राजा ने सुनते ही, पहले भी एक बार खा चुका था, वहाँ पे भोजन किया हुआ था, ठीक है समझकर वहाँ चला आया अकेला। अकेला आने पर जब थाली में सोने के फल फ्रूट खाने दिए, राजा देख के परेशान हुआ। अरे ये तो सोने के फल रहे, इसे कैसे खा सकता है। तब सन्यासी ने कहा, जब एक नारी चूहा, बिल्ली और काठ की गुड़िया जन्म देती है तो क्यों ना पेड़ सोने के फल देता नहीं। तब बात राजन के दिल को छू गई। क्या कहते हो सन्यासी बाबा। हाँ, बात सही है, बोला। सब ये कुट और कपट नीति से दासियों ने चाल चली थी। तुम्हारी जो भी
पहली संतान हुई ये है, दूसरी संतान ये है, तीसरी संतान ये है। ब्राह्मण के चौखट पे लाके छोड़ छोड़ कर गए थे। ये तुम्हारी संतान है और ये जो बीच में बैठी है वो तुम्हारी नारी है, रानी है। ये कहकर रानी को देखा राजन ने तो बड़ा आश्चर्य हुआ। हाथ जोड़ के कहने लगा, रानी मुझे माफ़ करना, ताकि मुझसे गलती हुई, मैं दूसरों के बात में आकर बहक गया था। ये कहकर अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, उस सन्यासी बाबा के साथ अपने राजमहल गया और उन तमाम दासियों का बेहाल कर कर राज दरबार से उनको बाहर निकाला गया। बात ऐसी है, सच को सच ही माना जाता है, झूठ का साथ कभी पूरा लास्ट तक नहीं मिलता, अधूरा मिलता है। सत्य सत्य ही होता है, झूठ झूठ ही होता है। कहानी का तात्पर्य यही है। अगर बात अच्छी लगी तो शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।